आंदोलन करना एक अपराध बनता जा रहा है। ये देश जो कि आंदोलन से बना, उन बेचारों का इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं, और जो देश आंदोलन से बना है उस देश में आंदोलन करना अपराध बनता जा रहा है। देश में लोकतंत्र की जड़ें खोदी जा रही है। कोई नया घोटाला नहीं है, पिछले 53 साल से इस देश के किसानों के साथ होता आ रहा है। तब सरकार एमएसपी की घोषणा कर देती है और उसके बाद सो जाती है। सिर्फ चने की फसल में 140 करोड़ रुपए की लूट हुई है। हर क्विंटल पे औसतन 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कि मक्का की फसल में इन्हीं 15 दिनों में 70 करोड़ रुपए की लूट हुई है। हम तो 1200 करोड़ रुपए की लूट हुई है किसान, और इसके ऊपर कोई नहीं बोलता। और इसके ऊपर से प्रधानमंत्री की हिम्मत है कि वो कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। अरे भाई, कागज पे थी, कागज पे है, कागज पे ही रहेगी। जिस भी भाई को ऐसा लगता हो कि किसान आंदोलन में कोई नहीं है, अब तक कम से कम 10 महापंचायत हो चुकी हैं जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं। जिसको दिख नहीं रही उसके लिए चश्मा हम भिजवा देंगे। किसान ने जिस दिन मांगना शुरू कर दिया ना कि देश कंगाल हो जाए, और अगर सरकार से मांगी है भारत सरकार कंगाल हो जाए, तो हरजाना छोड़ दीजिए। बस मैं तो सोचता हूँ शर्माना ही बहुत ज़्यादा। वो लोग ये हम दो हमारे दो का नारा बिल्कुल सही है। हम जाएंगे उन 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं, देश के किसानों की चिट्ठी लेके जाएंगे। एक पार्टी को सजा दी जिसने किसान की पगड़ी को हाथ लगाया है, जिस बीजेपी ने किसान के खिलाफ ये कानून बनाए, किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, न जाने क्या क्या गालियां दी, उस बीजेपी को सजा दे के वोट किसे देना है आप खुद फैसला करो। संविधान की भाषा इन्हें समझ नहीं आती, इंसानियत की भाषा ये नहीं बोलते, बस इन्हें वोट समझ आता है। वोट नरेंद्र मोदी जी सन 2014 से पहले कहा करते थे महंगाई की मार, अब क्या होगा, फलां सरकार, इससे मुक्ति। पेट्रोल पे क्या कहते थे, डॉलर रुपये के ऊपर क्या कहा करते थे। 2 मिनट के लिए जरा दिखा दिया करो ना कि मोदी जी क्या बोलते थे 2014 से पहले। फिर मुझे कार सोचती है कि सरकार ने किसान के लिए दरवाजे बंद कर दिए। सच ये है कि किसान ने इनके नेताओं के दरवाजे बंद कर दिए। इनके मंत्री अपने गांव जा नहीं सकते, चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हेलीकॉप्टर से उतर नहीं सकता, इनके नेताओं को शादी ब्याह के कार्ड आते नहीं है। दरवाजा किसका बंद हुआ, किसान का बंद हुआ कि इनका बंद हुआ? नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आप हम खड़े हैं गुड़गांव के राजीव चौक पे, जो जहाँ पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था। यहाँ पर आए हुए हैं किसान नेता योगेंद्र यादव जी, जो आज उनसे बात करते हैं उनकी क्या क्या आगे की रणनीतियाँ रहेंगी चुनाव में। आगे जो बंगाल वगैरह में जो चुनाव चल रहे हैं वहाँ पे क्या स्थिति है किसानों की, और यहाँ पे उनके क्या विचार हैं। तो आइए बात करते हैं योगेंद्र यादव। सबसे पहले मैं यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में चल रहे इस धरने को 82 दिन तक चलाए रखने के लिए जिन साथियों ने पहले दिन से उद्यम किया उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देशभर किसानों की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व की तरफ से उन्हें धन्यवाद, बधाई। 18 नॉट ऑफ सर, सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे, कल एक सरकार ने बिल पास किया, इसमें आंदोलनकारी अगर कोई तोड़ करता है, ऐसे में उसको एक आर्थिक जुर्माना, इसके बारे में मैं देख रहा हूँ भाई, देख लो कम से कम। आंदोलन करना एक अपराध बनता जा रहा है। ये देश जो कि आंदोलन से बना, दिक्कत ये है कि आज इस देश की जो सर्वोच्च सत्ता पे बैठे हैं उन बेचारों का इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं, तो उन्होंने शायद आंदोलन देखे नहीं, आंदोलन का महत्व नहीं समझते हैं। और जो देश आंदोलन से बना है उस देश में आंदोलन करना अपराध बनता जा रहा है। ये कानून पहले उत्तर प्रदेश में आया और उत्तर प्रदेश में इस कानून से क्या कुछ हुआ, अचानक लोगों को, जिसका कोई आंदोलन में एक जिंदाबाद का नारा लगाया, उसके घर 70 लाख रुपए का आ जाता है। इस तरह के काम करने का मतलब कि देश में लोकतंत्र की जड़ें खोदी जा रही है। मतलब ये है कि आप वही आंदोलन करें जो सरकार करवाना चाहते हैं। अगर आंदोलन भी सरकारी हो गए, इसका मतलब है कि लोकतंत्र समाप्त। आप ले रहे भाई, ये बहुत दुर्भाग्य भाई, आप उधर से कर लो। कानून है। और सामान्यतः मैं आशा करता कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय इन चीज़ों को खारिज कर देगा। आजकल इतना भी साहस नहीं। ये कोई नया घोटाला नहीं है, ये घोटाला है जो कि पिछले 53 साल से इस देश के किसानों के साथ होता आ रहा है, तमाम सरकारों में हुआ।
सरकार एमएसपी की घोषणा कर देती है और उसके बाद सो जाती है, जबकि सरकार जानती है कि किसान को वो एमएसपी नहीं मिलता है। कल हमने जो देश के सामने खुलासा किया है वो ये कि चने की फसल का सरकार ने घोषित कर दिया एमएसपी 5,100 रुपया, और सब लोग टीवी पे बैठे हुए सोचते हैं हाँ भाई 5,100 मिल गया किसान को। हकीकत ये है कि 1 मार्च से 15 मार्च तक पहले आधे एक महीने इस देश के तमाम बाज़ारों में किसान को औसतन 4,600 रुपये का दाम मिला है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, सरकार के अपने रिकॉर्ड, सरकार की अपनी वेबसाइट में जो रिकॉर्डेड है उसके हिसाब से इस महीने के पहले 15 दिन में किसान को सिर्फ चने की फसल में 140 करोड़ रुपए की लूट हुई है। मतलब सरकार ने जो न्यूनतम बताया उससे भी नीचे बेचने को मजबूर हुआ। हर क्विंटल पे औसतन 400-450 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 150 करोड़ के 140 करोड़ की लूट हुई है। सिर्फ चने की फसल में किसान को कोई 850 करोड़ रुपए की लूट होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। आज हमने बताया है कि मक्का की फसल में इन्हीं 15 दिनों में 70 करोड़ रुपए की लूट हुई है। हमारे यहाँ मक्का नहीं होता, दूसरे इलाकों में होता है। इस सीज़न में 70 करोड़ की लूट वहाँ हो गई है। और सिर्फ मक्का की फसल में पूरा सीज़न देख लें तो 1200 करोड़ रुपए की लूट हुई है किसान। ये लूट दिन रात होती है, हमारी आँख के सामने होती है और इसके ऊपर कोई नहीं बोलता। और इसके ऊपर से प्रधानमंत्री की हिम्मत है कि वो कहते हैं एमएसपी थी, है, रहेगी। अरे भाई कागज पे थी, कागज पे है, कागज पे ही रहेगी, क्यों ऐसी बातें कहें। मैं समझता हूँ कि कई लोग अपने नाम के आगे बड़े बड़े विश्लेषण लगा लेते हैं। मैं चाहूँ अपने आप को श्री योगेंद्र यादव महाराज 1008 कहना शुरू कर दूँ तो उससे मैं ना तो महाराज बन जाऊँगा ना तो हो जाऊँगा। जिन सज्जन का आप नाम ले रहे हैं, आप जरा उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो बहुत घिनौनी चीज़ें मिलेंगी। मैं उसका जिक्र नहीं करके अपनी ज़ुबान गंदी में नहीं करना चाहता, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ जिस भी भाई को ऐसा लगता हो कि किसान आंदोलन में कोई नहीं है, वो कृपया करके 3 दिन महापंचायतों के दर्शन कर लीजिए। अब तक कम से कम 10 महापंचायत हो चुकी हैं जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं और हर रोज दर्जनों महापंचायत हो रही हैं। 5-5, 10-10 हज़ार लोग जिसको नहीं मिलती, जिसको दिख नहीं रही, उसके लिए चश्मा हम भिजवा देंगे। अगर इस देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 2 शब्द बोलते इन 300 किसानों के, अगर इस देश की संसद सिर्फ 1 मिनट का मौन रख ले उन किसानों के, वो बहुत बड़ी बात होगी। हरजाना किसान किस किस से मांगेगा, कब तक मांगेगा? हरजाना किसान ने जिस दिन मांगना शुरू कर दिया ना कि देश कंगाल हो जाएगा। अगर किसान ने इस चीज़ का हरजाना मांगा कि पिछले 50 साल तक आपने मेरी फसलों के दाम ज़बरदस्ती नीचे क्यों रखे हैं सरकारी नीतियों से, और अगर सरकार से मांगिए भारत सरकार कंगाल हो जाएगी, तो हरजाना छोड़ दीजिए। बस मैं तो सोचता हूँ शर्माना ही बहुत ज़्यादा। 2% नहीं भाई साहब, 2 आदमियों के हाथ में गया। ये हम 2, हमारे 2% तो हिंदुस्तान में, आप बोलोगे सर क्या बोलोगे? 2% तो हिंदुस्तान में 2.5 करोड़ लोग हो जाते हैं। 2.5 करोड़ कहाँ है इस देश के अंदर ऐसे लोग जिनके पास कुछ मिला हो इस सरकार से? 2 लोग, ये हम 2 हमारे 2 का नारा बिल्कुल सही है। सब कुछ 2 के लिए, एयरपोर्ट भी उसी को, और ये सारा जो किसानों की ये जो पूरा बिल आया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, इसके लिए आया है। ये इसलिए आया है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट क्योंकि अडानी जी जो साइलो बना रहे हैं पानीपत में और चारों ओर ऑलरेडी बने हुए हैं, हरियाणा पंजाब में 14 साइलो हैं, इनके फ़ायदे के लिए चल रहा है। ये रिटेल की ट्रेडिंग कौन करेगा? अंबानी जी करेंगे। ये सारे कानून अंबानी और अडानी के लिए बन रहे हैं। जहां सारी दुनिया पिछले 1 साल में लुटी है, पीटी है, मरी है कोरोना की वजह से, वहां एक आदमी है जो पूरी दुनिया में सबसे अमीर बनने की तरफ बढ़ रहा है। वो कौन है? अडानी। तो सच्चाई ये है, हम सब जानते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला था कि हम जाएंगे उन 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, देश के किसानों की चिट्ठी लेके जाएंगे और हम कहेंगे कि भाई हमारा कोई कैंडिडेट नहीं है, हम पार्टी नहीं है, हम किसी पार्टी के समर्थन के लिए नहीं आए, लेकिन एक पार्टी को सजा दी जिसने किसान की पगड़ी को हाथ लगाया है, जिस बीजेपी ने किसान के खिलाफ ये कानून बनाए, किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, न जाने क्या क्या गालियां दी, इस आंदोलन को तोड़ने, इसकी हत्या करने की कोशिश की।
उस बीजेपी को सजा दे के वोट किसे देना है आप खुद फैसला करें। क्योंकि हमने कलकत्ता में नहीं बाकी बंगाल में भी कैंपेन चलाया है। बंगाल के पूरे 294 विधानसभा क्षेत्रों में चिट्ठी हमने किसान की भेजी है। बाकी राज्यों में भी कर रहे हैं। मैं गुवाहाटी में भी गया था, यही मैसेज दे रहे हैं। बस ये मैसेज लेके हम जा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि बीजेपी और ये सरकार और कोई भाषा नहीं समझती। संविधान की भाषा इन्हें समझ नहीं आती, सच झूठ की भाषा ये नहीं जानते, इंसानियत की भाषा ये नहीं बोलते। बस इन्हें वोट समझ आता है, वोट सीट चुनाव, तो भाई उसी में बोलते। मैं उस महंगाई पे सिर्फ वही कहना चाहता हूँ जो माननीय नरेंद्र मोदी जी सन 2014 से पहले कहा करते थे, महंगाई की मार, अब क्या होगा, फला सरकार, इससे मुक्ति, पेट्रोल पे क्या कहते थे, डॉलर रुपये के ऊपर क्या कहा करते थे। बस वही सब चीज़ें अगर इस देश का मीडिया, हमारे पास इतना टाइम होता है, आप टीवी वालों के पास इतनी ताकत है, 2 मिनट के लिए जरा दिखा दिया करो ना कि मोदी जी क्या बोलते थे 2014 से पहले, फिर मुझे बोलने की ज़रूरत ही क्या रहे। वो बिल्कुल गलत है, तो हमारे संविधान के ढांचे के विरुद्ध है। इसका मतलब है दिल्ली सरकार तो म्यूनिसिपल सरकार भी नहीं बचेगी, तो फिर ठीक है, फिर दिल्ली सरकार भंग कर दीजिए ना, नाटक क्यों कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत, हमारे संघीय ढांचे के खिलाफ है। मैंने पहले दिन से कहा है कि दिल्ली का एक छोटा सा इलाका है नई दिल्ली और कैंटोनमेंट, उसको आप केंद्र सरकार के तहत कर दीजिए, लेकिन बुराड़ी में, नरेला में, पटपड़गंज में, ग्रेटर कैलाश में इसके अंदर नए नियम क्यों लागू हों, वहाँ पे केंद्रीय सरकार का क्यों राज हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए दिल्ली में चुनी हुई सरकार को ताकत मिलनी चाहिए। चुनी हुई सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, आज एक की है कल दूसरे की हो जाएगी, लेकिन उसको ताकत होनी चाहिए, और उसकी ताकत छीनने का प्रयास बिल्कुल असंवैधानिक है। सरकार सोचती है कि सरकार ने किसान के लिए दरवाजे बंद कर दिए। सच ये है कि किसान ने इनके नेताओं के दरवाजे बंद कर दिए। इनके मंत्री अपने गांव जा नहीं सकते, चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हेलीकॉप्टर से उतर नहीं सकता, इनके नेताओं को शादी ब्याह के कार्ड आते नहीं है। दरवाज़ा किसका बंद हुआ, किसान का बंद हुआ कि इनका बंद हुआ? जिसके दरवाजे बंद हुए वो घबराहट में सोच रहा है कि मैंने दूसरे के दरवाजे बंद कर दिए। हमने तो जैसे ही दिल्ली की सर्दी झेल ली है, गर्मी भी झेल लेंगे। किसान बहुत कुछ झेलता है, नेताओं से नहीं झेला जाता, इसलिए देख लेना उनका रिजल्ट तो निकल चुका है। ये किसान आंदोलन ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि कर चुका है जो कि पिछले 30-40 साल में किसी आंदोलन ने हासिल नहीं की। इसने किसान का आत्मसम्मान वापस किया है, इसने किसान की राजनीतिक शक्ति दिखाई है, कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी आगे से पंगा लेने की, और इसने किसान को एक कर दिया। और ये 3 कानून तो ख़त्म होंगे ही होंगे, मैं लिख के देता हूँ। ये कानून मर चुके हैं। अभी सरकार अपनी मूंछ का सवाल बना के इसकी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं कर रही है। हम भी अड़े हुए हैं कि अब डेथ सर्टिफिकेट लेके ही जाए, बस ये।